नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दिवाली की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक साहूकार के एक लड़की थी। लड़की नित्य नेम वाली थी और नित्य पीपल सींचने जाती थी। लौटकर विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी का पूजन करने जाती थी। एक दिन पीपल सींचते समय लक्ष्मी जी पीपल से निकली और लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। लड़की माता पिता की आज्ञाकारी थी, सो उसने कहा कि मैं पूछे बगैर आपकी सहेली नहीं बन सकती। उसने अपने माता पिता को सारा वृत्तांत बताया तो उन्होंने कहा, बेटी जरूर बनाओ, हम भला क्यों मना करेंगे। दूसरे दिन उसने पीपल सींचा तो फिर लक्ष्मी जी ने पीपल से निकली और पूछा, सहेली बनोगी? तब उसने कहा, हाँ बनूंगी। मेरे माता पिता ने सहमति दे दी। तब दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने माता पिता से स्वीकृति ले दूसरे दिन खाना खाने पहुंच गई। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने पहुंची तो उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए दिए, सोने की चौकी बैठने के लिए दी, सोने की थाली कटोरियों में 36 प्रकार के व्यंजन जीमने को दिए। जब जीम चूक कर साहूकार की बेटी जाने लगी तब उसने लक्ष्मी जी को भी अपने घर आने का न्योता दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जरूर आऊंगी। लड़की लक्ष्मी जी को न्योता तो दे आई किंतु घर आकर चिंता में पड़ गई। क्या करूंगी? सोने की चौकी, सोने की थाली कटोरिया, शाल दुशाला, परखने को रुपए और 36 प्रकार के व्यंजन कहाँ से आएंगे? मैं गरीब साहूकार की बेटी, सब्जी रोटी खाने वाली सहेली भी बनी तो लक्ष्मी जी की। बेटी को उन्होंने देख पिता ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि बेटी चिंता मत करो और तैयारी के लिए घर को लीप पोत लो, साफ सफाई कर लो और लक्ष्मी जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया। लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाकर लड्डू का भोग लगाया। प्रसाद का लड्डू गऊ को खिलाने गई तब चील उड़ती हुई उधर से आई और झपटा मारकर लड्डू छीन लिया और पंजों में 9 लखा हार था वही छोड़ दिया। साहूकार की बेटी हतप्रभ रह गई। जब वह 9 लखा हार उठा कर देखने लगी तभी पिता आ गए। उसने सारा वृतांत बता दिया। बाप बेटी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी कि राजा की रानी का 9 लखा हार चील झपटा मारकर ले गई है। अगर किसी को मिले तो वह राजा के पास पहुंचा दे। बाप बेटी सोचने लगे क्या करे। बेटी कहने लगी, मैंने तो सोचा था कि लक्ष्मी जी के सत्कार का समस्त आयोजन हो जाएगा। संस्कार ने कहा कि यह ठीक नहीं है। अतः जीत संस्कार की हुई। पिता ने कहा, बेटी हार मुझे दे दो, राजा के पास पहुंचा आता हूँ। लक्ष्मी जी के सत्कार में कुछ कमी हुई तो धन की कमी होगी, मान सम्मान में नहीं। हार लड़की ने दे दिया। पिता ने राजा को हार दिया तो वह प्रसन्न हो गया और कहा, चाहो सो मांगो। साहूकार ने कहा, राजा जी यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे घर मेरी पुत्री की सहेली ने आ रही है, सो उसे ओढ़ाने को शाल दुशाला, सोने की थाली कटोरिया, चौकी परखने को रुपए और 36 खाने प्रकार के भोजनों की व्यवस्था आप करवा दीजिए, क्योंकि उसने न्योता देकर मेरी पुत्री को जिमाया था। तभी राजा ने ऐसा ही सब कर दिया। राजा ने यह सब व्यवस्था करवा कर उसे घर पहुंचा दिया। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी सहित गणेश जी को भी अपने घर पर भोजन करने को बुलाया। लड़की ने सोने की चौकी डाल कर बिठाया। लड़की ने कहा, चौकी पर तो राजा राणा के भी नहीं बैठती। लड़की ने कहा, मेरी सहेली बनी हो तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई। बहुत खातिरदारी करके भोजन कराया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। जब लक्ष्मी जी ने लड़की से कहा, अब मुझे विदा कर दे, मैं जाती हूँ, तब लड़की ने कहा, आप अभी भी आप यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। लड़की नहीं आई। लक्ष्मी जी विदा नहीं हुई। परिणाम स्वरूप साहूकार पर धन लक्ष्मी की कृपा हो गई। घर में रुपया ही रुपया हो गया और साहूकार मालामाल बन बैठा। अतः हे लक्ष्मी माता, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी के निमंत्रण पर उसका आतिथ्य स्वीकार कर भोजन किया और उसे धनवान बना दिया, हम भक्तजन भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा निमंत्रण भी स्वीकार करे, हमारे घर पर अवश्य आए और धन्य धान्य से परिपूर्ण करे। जय हो माता लक्ष्मी की, तेरी कृपा हो, तेरी जय हो।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें और शेयर करें। धन्यवाद।